Hello everyone, I hope you all are doing well and I really wish you all the best कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी जा रही है वो अच्छी जा रही होगी। आप अच्छे पैसे कमा पा रहे होंगे गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो वैसे आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, लेकिन ठीक ठाक रही, ना कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी ना कुछ ज़्यादा बेकार। आई होप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं आप में से उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे। एंड चलिए, नया आईपीओ आने वाला है Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड का। तो आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 15 अक्टूबर 2024 से लेकर 17 अक्टूबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 1865 रुपये से लेकर 1960 रुपये पर शेयर है गाइस। एंड लॉट साइज 7 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 14 करोड़ 21 लाख 94 हज़ार 700 शेयर्स है। करीब 27,870 करोड़ 16 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से गाइस। एंड गाइस सारे के सारे OFS है, मतलब ऑफर फॉर सेल है। एक भी शेयर फ्रेश इश्यूज के माध्यम से नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो 27,870 करोड़ 16 लाख रुपए ऑफर फॉर सेल के ज़रिए प्रमोटर्स कलेक्ट करने वाले हैं। सो ये जितना भी पैसा है सारा का सारा प्रमोटर्स के पास जाएगा। एक भी शेयर कंपनी के अंदर यूज़ नहीं होगा ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट एक्सपांशन के लिए, या कुछ अगर बोरोइंग्स है तो वो चुकाने के लिए, या फिर कोई भी बिजनेस रिलेटेड अदर कोई भी पर्पस हो उसके रिलेटेड यूज़ नहीं होगा। सो अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 18 अक्टूबर 2024, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 21 अक्टूबर 2024, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट 21 अक्टूबर 2024, लिस्टिंग डेट 22 अक्टूबर 2024, कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 17 अक्टूबर 2024 है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 186 रुपीज़ पर शेयर है गाइस, जो कि ये मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए, मतलब ये कंपनी का जो भी काम कर रहे होंगे उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट रखा गया है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो BSE NSE पे है। शेयर होल्डिंग प्री इशू 81 करोड़ 25 लाख 41 हज़ार 100। एंड शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू भी सेम फिगर है, और वो इसलिए है क्योंकि एक भी शेयर एक भी शेयर फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से नहीं आ रहा है। सारे के सारे OFS है गाइस। सो इस वजह से ये नंबर फिगर जो है वो सेम है। Reservation QIB shares offered not more than 50% of the net issue. Retail shares offered not less than 35% of the net issue. NI HNI shares offered not less than 15% of the net issue है। एंड गाइज रिटेल कैटेगरी में ऑफ कोर्स मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 7 शेयर्स आ जाएंगे, 13,720 रुपये गाइज आपको देने होंगे। मैक्सिमम 14 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 98 शेयर्स आएंगे, 1,92,080 रुपये आपको देने पड़ेंगे। एंड अकॉर्डिंग गाइज यहाँ पर SHNI में मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वांटिटी, एंड BHNI की मिनिमम कितने लॉट कितने शेयर्स आएंगे कितने पैसे लगेंगे उसके बारे में बताया है। HNI का फुल फॉर्म आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस काउंट कर सकते हो गाइस। एंड S&B जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। एंड गाइस एक अच्छी बात है, यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व है, जो कि बहुत पॉजिटिव बात होती है। लेकिन उससे पहले प्रमोटर देख लेते हैं, तो कि द प्रमोटर ऑफ द कंपनी इज़ Hyundai मोटर कंपनी, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 82.50% है। एंड गाइस अब अगर एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनकी बीट डेट जो है वो 14 अक्टूबर 2024 है। शेयर्स जो ऑफ़र करे गए हैं वो 4 करोड़ 24 लाख 24 हज़ार 890, जो साइज़ इन पोर्शन तो कि 8,315 करोड़ 28 लाख रुपए है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 दिन, उसकी तारीख 17 नवंबर 2024 है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज 16 जनवरी 2025 है गाइस। सॉरी। सो बेसिकली ये जो फिगर है यहाँ पर, डेट जो दी गई है कि मतलब अलग अलग 30 दिन की और 90 दिन की, तो बेसिकली एंकर इन्वेस्टर्स गाइस बड़ा माल उठाते हैं।
सो उनकी कंपनी के साथ सम ऑफ द डील्स होती है, उसमें से एक डील आप समझ सकते हो कि उनको अलॉटमेंट होने के बाद एक भी शेयर जो है वो लिस्टिंग के 30 दिन तक बेच नहीं सकते। लिस्टिंग के 30 दिन के बाद वो चाहे तो 50% का हिस्सा बेच सकते हैं, और बचा हुआ जो 50% का उनका स्टेक जो है एंकर इन्वेस्टर्स का, वो 90 दिन के बाद ही बेच सकते हैं। सो उसकी अलग अलग डिटेल दी गई है। हालांकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो गाइज़, एंकर इन्वेस्टर्स जब भी इन्वॉल्व होते हैं तो ये एक पॉजिटिव बात, स्ट्रॉन्ग बात मानी जाती है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के चांस होते हैं। एक एक्स्ट्रा मोर ट्रस्ट लेवल बिल्टअप होता है, क्योंकि बड़ा माल उठाते हैं गाइस। तो एक लॉजिकल बात ऐसी बनती है कि कोई भी किसी कंपनी में बड़ा माल क्यों उठाएगा। हालांकि एक ये सिंगल एजेंडा पॉइंट पे आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट या नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, क्योंकि बहुत सारी उसमें भी टैक्टिक्स, स्ट्रेटजीज चीज़ें होती हैं गाइस। सो इस चीज़ का ध्यान रहे। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन बताऊं तो ये पर्सनली मेरा अगर बताऊं, सो गाइस, कभी भी स्टॉक हो या आईपीओ हो, सिंगल एजेंडा एक पॉइंट पे कि कोई बड़ा इन्वेस्टर है या इंस्टीट्यूशंस है, वो एक सिंगल पॉइंट पे ना कभी आपको स्टॉक में या आईपीओ में इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं सोचना चाहिए। बिकॉज उनकी जो मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कितना प्रॉफिट करके निकलेंगे, कितना लॉस बुक करके निकलेंगे, रिसर्च टीम, बहुत सारी और चीज़ों में फ़र्क पड़ता है गाइस। सो इस बात का ध्यान रहे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के चांसेस होते हैं, और यस, पॉजिटिव माना जाता है। और ऊपर से गाइस, ये Hyundai मोटर का आईपीओ है, तो हाईली सुपर हाई चांस है कि ये आईपीओ भी फुल्ली सब्सक्राइब तो होगा ही, लेकिन ओवर सब्सक्राइब्ड होने के भी फुल्ली चांस है गाइस, मतलब दोनों में चांसेस है। सो और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बढ़ने के चांसेस है गाइस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और तो ये एक चीज़ है, देखो आप अगर आईपीओ अप्लाई करते हो या नहीं, और देख लेना आप, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व है, तो वो भी एक पॉजिटिव बात ज़रूर है। सो जैसा कि कंपनी के बिज़नेस के बारे में आपको आइडिया होगी, कार के रिलेटेड मेजर आपने कई बार इंडियन मार्केट में, फॉरेन मार्केट में ये Hyundai कंपनी की कार देखी होगी। सो बेसिकली 1996 से इनकॉर्पोरेटेड है। Hyundai Motor India Limited is a part of the Hyundai Motor Group, which is their which is the third largest auto original equipment manufacturer in the world based on passenger vehicle sales. The company manufactures and sells reliable, feature-rich, and innovative four-wheeler passenger vehicles backed by the latest technology. The company also manufactures parts such as transmissions and engines. The company provides mobility solutions operating a network of 1366 sales point and 1550 सर्विस पॉइंट अक्रॉस इंडिया। 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग कंपनी की टोटल 12 मिलियन पैसेंजर व्हीकल उन्होंने मतलब बेचा हुआ है थ्रू एक्सपोर्ट्स। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स इंक्लूडिंग मॉडल्स सच एज सीडान्स, हैचबैक्स, एसयूवीज एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। साथ में कंपनी जो है वो मॉडल इंक्लूड ग्रांड, i10 एंड NIOS, i20 तो अलग कंपनी मतलब कार्स के नाम है गाइस साथ में। और 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग द कंपनी हैड पार्टनर्ड विथ 363 डीलर कंपनीज विथ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स इन इंडिया। और HMIL's मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो नियर चेन्नई कैन प्रोड्यूस इट्स फुल रेंज ऑफ व्हीकल मॉडल्स। द कंपनी एक्सपोर्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स टू अफ्रीका, द मिडल ईस्ट, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका गाइस। सो गाइस, अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स बेसिकली देखें कि कंपनी क्या बिजनेस जनरेट कर पा रही है, तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 जून 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर्स जो है वो करोड़ में है, और ये जो रिसेंट वाला है जून 2024 वाला, वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है इसलिए। तो मार्च 2022, 23, 24 में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है,
तो चलिए कंपेयर करके देखते हैं। तो असेट जो है वो 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग 28,358 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में कम होकर 26,349 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 47,966 करोड़ रुपए से बढ़कर 71,302 करोड़ रुपए के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,901 करोड़ रुपए से बढ़कर 6,060 करोड़ रुपए के आसपास। नेटवर्थ 16,856 करोड़ रुपए से कम होकर 10,665 करोड़ रुपए के आसपास। रिजर्व्स एंड सरप्लस 16,043 करोड़ रुपए से कम होकर 9,853 करोड़ रुपए के आसपास। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 1,140 करोड़ रुपए से कम होकर 767 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। और आप यहाँ पर देख सकते हो अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है। सो जो मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे फिगर करोड़ में है। गाइज यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है ना ये फाइनेंशियल्स में, वो ये है कि कंपनी की असेट देखोगे तो असेट कम हो रही है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये चीज़ें बढ़ रही है, लेकिन वापस अगर आप रिजर्व्स देखोगे तो रिजर्व्स, नेटवर्थ, ये सारी चीज़ें कम हो रही है। तो ये कुछ जो उनके फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। और साथ में लेकिन कंपनी ने बोरोइंग्स भी कम करी हुई है गाइस। सो ये मतलब फाइनेंशियल्स जो है ना, मुझे इतना मजबूती नहीं दिखाई दे रही है, वेरी क्लियर आपको बताऊं तो। क्योंकि ये थोड़ा मिसअंडरस्टूड सी बात हो जाती है कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, लेकिन फिर नेटवर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस, असेट, ये सारी चीज़ें कम हो रही है। या तो कंपनी की कुछ अदर लायबिलिटीज़ इस तरह की है जिसको सेटल करने में ये हो रहा है, या फिर पता नहीं क्या चीज़ है। और हालांकि लेकिन दूसरी बात ये भी है जो मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, वीक पॉइंट है मेरे हिसाब से गाइस, कि सारा का सारा जो पैसा है, कितना 28-29 हज़ार जो करोड़ का आईपीओ है ये, वट एवर। सो सारा का सारा OFS है, ऑफर फॉर सेल है गाइस। सो सारे पैसे प्रमोटर्स के पास जाएंगे। उस मतलब वो एक तरह से समझ लो वो प्रमोटर दुनिया की कोई ज़मीन खरीदे, क्या करे क्या नहीं, उससे मतलब नहीं बनता है। वो एक भी रुपया कंपनी के अंदर यूज़ नहीं होगा। सो दैट इज़ ऑल्सो लिटिल नेगेटिव पॉइंट फॉर मी। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई ख़राब बात ही है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। साथ में मुझे फाइनेंशियल्स भी इतने मज़े नहीं आए मुझे देखकर। हालांकि स्टिल देर इज़ सुपर हाई चांस कि इसका आईपीओ जो है वो मतलब फुल्ली सब्सक्राइब या ओवर सब्सक्राइब होने का फुल चांस है गाइस। लेकिन आई थिंक कि ये आईपीओ ना इतना सक्सेसफुल मुझे नहीं लगता है कि जाएगा। अगर कोई लिस्टिंग गेन लेके शायद निकलना चाहे तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बेस के लिए मतलब मैं सी गाइस, मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। और ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट मैं एक अपना जस्ट ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है पर्सनल लेवल पे। और मार्केट कैप की बात करें तो 1,59,258 करोड़ का मार्केट कैप है। सो गाइज दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, बहुत बड़ी कंपनी है। और ROE 13.69%, RONW 12.26%, PBV 14.93%, EPS प्री IPO 74.58, पोस्ट IPO 73.33, PX प्री IPO 26.28, पोस्ट IPO 26.73। और नोट जो है वो उन्होंने EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया हुआ है गाइस। साथ में अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें तो हालांकि कुछ इतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि OFS ही तो है गाइस। सो वही बात है कि द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑफर प्रोसीड्स, एंड द प्रमोटर selling shareholder will receive all the offer proceeds after deduction of offer related expenses and relevant taxes thereon to be borne by the promoter selling shareholders। सो बस गाइस स्ट्रेट अवे बात यही है कि मतलब पैसा जो है वो अपना मतलब खुद का जो 100% का स्टेक है जो हमने देखा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बात है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बात है। और उसमें से कुछ हिस्सा बेच कर जो पैसे जनरेट कर रहे हैं, सो वो सारे पैसे जो है वो आईपीओ के थ्रू
कलेक्ट कर रहे हैं। सो आप चाहो तो आप सोच लो गाइस। वैसे कंपनी बहुत मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, कंपनी की रेपुटेशन परफॉर्मेंस अभी तक बिजनेस जो है वो बढ़िया ही किया है। लेकिन ये जो फाइनेंशियल्स है देखे मैंने, और क्योंकि मतलब मैं देखो बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट पर्पज से गाइस, ये एक बात समझना। क्योंकि अगर लिस्टिंग गेन की बात है तो लिस्टिंग गेन ऐसा है कि ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व है, मार्केट में इतनी हाइप है, ऊपर से रेप्यूटेड कंपनी भी है, मतलब सक्सेसफुल कंपनी अपने बिजनेस में, और साथ में मतलब हाई चांस भी है जो मैंने आपको बताया कि फुल्ली सब्सक्राइब्ड होने का। तो बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ मिल रही है, तो लिस्टिंग गेन के चांसेस भी हो सकते हैं, बट स्टिल मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं आया गाइस। सो मैंने अपना जस्ट ओपिनियन बताया गाइस। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने आपको ओपिनियन बताया गाइस। सो गाइस अगेन कोई भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है गाइस। एंड यस, आई होप कि आप की स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जा रही होंगी, आप अच्छे पैसे कमा पा रहे होंगे गाइस। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस। एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी डिटेल वीडियो की चैनल मतलब शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।